आज मैं आपके लिए एक और नई चीज़ लेके आया हूँ। दिस इज़ स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो पहली बार दुबई में कुछ ख़रीदना चाहते हैं, स्टूडियो और वन बेडरूम अपार्टमेंट, और फॉर इन्वेस्टर्स ऑलरेडी परचेज बट उनका इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन दे मेड एंड दे वर नॉट एबल टू मेक द प्रॉफिट एंड ROI। सो ये जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर यू विल मेक मैक्सिमम ROI, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम अप्रिसिएशंस। ओके, दिस इज़ ओनली फॉर स्मॉल टिकट साइज़, जैसे कि 5-5.5 लाख की रेंज में आपको स्टूडियो स्टार्टिंग हो जाएगी, एंड 8.5 लाख से 1 मिलियन के रेंज में वन बेडरूम स्टार्ट हो जाएगा। नाउ व्हेन यू बाय, make sure you buy in a pre-launch because pre-launch will always give you the best price। जैसी प्रॉपर्टी लॉन्च हो जाती है उसके बाद 5% प्राइस बढ़ जाता है, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन चलती है अगर उनके पास सोल्ड आउट नहीं हुआ माल तो जब तक वो रेडी होगा तब तक उसका प्राइस बढ़ता रहेगा। तो व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी व्हेन इट इज़ रेडी टू मूव, इट इज़ द हाईएस्ट प्राइस। अब आप एक बात सोचो, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 5 लाख का स्टूडियो लिया इन प्री लॉन्च, जब तक ये बिल्डिंग रेडी होगी 2 साल के अंदर ये प्राइस कम से कम 6.5 से 7 लाख टच हो जाएगा। ना जिसने 5 लाख का लिया है और जिसने 7 लाख का लिया है, एक रेडी बंदे ने लिया है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन वाले बंदे ने लिया है, रेंट दोनों को सेम ही मिलेगा। तो रेंट अगर समझ लो स्टूडियो का आ रहा है 40,000, तो 500,000 वाले को भी 40,000 रेंट आ रहा है और 700,000 वाले को भी 40,000 रेंट आ रहा है। तो हु इज गेनिंग? The gaining is the person who bought the property when it was under construction and pre-launch, so he got the best price, right? तो ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़, when you buy a property, what you have to see that अगर वन बेडरूम आप ले रहे हो तो वन बेडरूम शुड नॉट बी हैविंग ओनली वन वॉशरूम, एटलीस्ट 1.5 होना चाहिए। एक गेस्ट वॉशरूम होना बहुत ज़रूरी है। 2 बेडरूम होगा तो उसके अंदर 2.5 होना चाहिए, बिकॉज पीपल डोंट वॉन्ट टू शेयर देयर वॉशरूम्स विद गेस्ट्स, सो दे वॉन्ट प्राइवेसी एज वेल। सेकेंड पॉइंट, बैल्कनी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पीपल वांट बैल्कनी। जब आप उसको रेंट पे चढ़ाओगे या सेल पे चढ़ाओगे ना, जो रहने वाला होगा ना वो बोलेगा भाई इसके अंदर तो बैल्कनी नहीं है, मैं कपड़े कहाँ सुखाऊं, इसके अंदर बैल्कनी नहीं है, मुझे ठंडी हवा में बैठने का मन करता है, शाम को मुझे सिगरेट पीना है, कुछ लोग होते हैं मुझे दारू पीनी है। तो भाई बैल्कनी इज़ मस्ट, चाहे वो स्टूडियो हो, 1 बेडरूम हो या 2 बेडरूम हो, ठीक है। थर्ड चीज़, सबसे पहला, किचन अगर आप ले रहे हो, प्रेफर अ क्लोज किचन। सेकेंड ऑप्शन सेमी क्लोज्ड, जिसके अंदर आइलैंड बना होता है तो सी शेप होता है, एंड लास्ट ऑप्शन शुड बी दी ओपन किचन विच इज़ L शेप, ठीक। अनदर पॉइंट, जब आप प्रॉपर्टी लो हमेशा देखो कि प्रॉपर्टी शुड हैव अ व्यू। बेस्ट व्यूज़ आर लाइक पार्क व्यू, गोल्फ कोर्स व्यू, सी व्यू, ओपन व्यू भी चलेगा, लेकिन साइड व्यूज़ मत लेना कभी भी। अगर आप साइड व्यू लोगे और उसमें बैल्कनी आप खोल के बाहर बैठते हो तो सामने वाले बिल्डिंग के बैल्कनी से निकल के वो आपको हेलो बोलेगा, तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी लेडी बाहर बैल्कनी में जाए और सामने बंदा खड़ा रहे। सही बात है, नहीं सही बात है? तो इसलिए पीपल डोंट प्रेफर दिस साइड व्यूज़। सो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को आप टिक मार्क कर देते हैं ना, तो यू विल बी एबल टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम ROI एंड मैक्सिमम अप्रिसिएशन, ठीक है। तो और अगर कोई टिप्स चाहिए हो आपको तो आप ज़रूर मेरे को फॉलो करें, और मैं आपको अगली बार एक और नई चीज़ बताऊंगा। थैंक यू गाइस।